वेलकम दोस्तों, आज 18 जनवरी 2023 बुधवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। इसके अलावा विदेश से भी कुछ बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वायरस महामारी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मीडिया में एक बार फिर से कोरोना को लेकर बड़ी खबरें चल रही हैं, अलर्ट चल रहे हैं। चीन में कोरोना संभाले नहीं संभल रहा और शवों के ढेर लग रहे हैं। एक दिन में 36,000 मौतों का अनुमान है, यानी चीन में कोरोना का जो वायरस है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा एक नया अनुमान आया जिसमें बताया जा रहा है कि चीन में कोविड-19 का प्रकोप और बढ़ने वाला है और 26 जनवरी को एक दिन में लगभग 36,000 मौत होने की संभावना है। ऐसा इसलिए भी होता दिख रहा है क्योंकि लाखों चीनी लोग नव वर्ष के लिए घर जा रहे हैं और चीन ने भी हाल ही में प्रतिबंधों में ढील दे दी है, जिसके बाद अब महामारी का प्रकोप और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। वैसे ही खबरें लगातार अलर्ट भरी चल रही है कि चीन में कोरोना से तबाही मची हुई है और 5 हफ्तों में 9 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है जिसमें से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था में 50 साल में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की जीडीपी वृद्धि दर 5.5% के आधिकारिक लक्ष्य से काफी नीचे रही है। जीरो कोविड पॉलिसी और रियल एस्टेट बाजार में चीन में भारी गिरावट की वजह से चीन की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है वो 2022 में घटकर महज 3% रह गई है। आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 89 नए मामले दर्ज हुए हैं। राहत की खबर है, लेकिन सावधानी और सजगता जरूरी है। यानी कि हमारे देश में बीते 24 घंटे में जो 89 नए मामले सामने आए हैं वो 27 मार्च 2020 के बाद से सामने आए सबसे कम दैनिक मामले हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों ने जोशीमठ में रिसर्च शुरू कर दिया है और अब सामने आएगा कि ये बड़ा कारण क्या रहा। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा का कारण जानने और गहन निगरानी के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों ने अपनी अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सीबीआरआई की ओर से इमारतों और घरों में क्रेक मीटर भी लगाए गए हैं। 400 से ज्यादा घरों का आकलन किया जा रहा है। जोशीमठ भू दशाव से जुड़े अपडेट चल रहे हैं। इसके अलावा जोशीमठ के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी गई है। जोशीमठ के छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी जाएगी और इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। शीतलहर और ठंड से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। इसके अलावा आने वाले कुछ ही दिनों में बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ऐसे अलर्ट जारी हो रहे हैं। उत्तर भारत का मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। शीतलहर से तो थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बड़ा दावा किया है। 23 से 26 जनवरी के दौरान कई इलाकों में बरसात के साथ ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। यानी दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग ने कहा कि 23 से 25 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की ओलावृष्टि हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। बारिश, बर्फबारी और अब तेज हवाएं, कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने इस तरह से अपडेट दिए हैं। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर ट्रेनें भी लेट हो रही हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम का मार देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिसकी वजह से अब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं किसान भाइयों से लेकर पशुओं तक मौसम की मार देखने को मिल रही है। गेहूं, सरसों समेत कई फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत देश के कई राज्य कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बेहाल हैं और इसका सबसे ज्यादा असर किसान भाइयों पर, फसलों पर पड़ रहा है। कई फसलें काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, नुकसान हो रहा है। बड़ी खबर है, जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष रहेंगे। जून 2024 तक कार्यकाल बढ़ गया है। दिल्ली में 2 दिनों से चल रही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ खत्म हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 400 दिन बचे हैं और ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों और हर एक कार्यकर्ता को एक एक वोटर से मिलने उनके दरवाजे तक जाना चाहिए। बैठक के दूसरे दिन पार्टी ने बड़ा फैसला लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लगा दी और ऐसे में अब जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। वही अपडेट खबर आ रही है, बीजेपी इस साल 9 राज्यों में चुनाव जीतने का मेगा प्लान बनाएगी। 2024 की राह आसान बनेगी, जेपी नड्डा ने मूल मंत्र दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां पर वे 10,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का सपना देखने वालों के लिए गुड न्यूज आई है, अच्छी खबर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ग्रीन कार्ड आवेदकों की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों और वीजा की कुछ श्रेणियों के लिए प्रीमियम सुविधा का विस्तार करने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने
ऐसी घोषणा की है। विकिपीडिया के भरोसे न रहें अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विश्वसनीय नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले के दौरान अदालतों को विकिपीडिया के भरोसे न रहने की सलाह दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानूनी मसलों को सुलझाने के लिए इसका सहारा न लिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेवजह लोगों को सलाखों के पीछे रखने में यकीन नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की और ये टिप्पणी 2020 दिल्ली दंगे के मामले में 3 छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। खेल प्रेमियों के लिए अपडेट है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 18 जनवरी को पहला वनडे मैच खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज आज 18 जनवरी से शुरू होने जा रही है। श्रृंखला का पहला मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। वही दोस्तों एक बड़ी खबर जो कोरोना से भरी हुई है, ताली बजाने वालों के लिए तालियां बज गई, महिलाएं आगे नहीं आई लेकिन किन्नरों ने ट्रेन में प्रसव करा दिया। ये खबर देखने और सुनने में भले ही आसान लग रही है लेकिन इसका जब प्रैक्टिकल होता है तो ये बहुत ही आप सोच सकते हैं। ट्रेन की बोगियों में जब किन्नरों का समूह ताली बजाते सामने आता है तो लोग उसे व्यंग्य भरी नजरों से देखते हुए हंसी का पात्र समझते हैं। लेकिन सोमवार की शाम जन शताब्दी एक्सप्रेस में कुछ ऐसा हुआ कि ताली पीटने वाली किन्नरों के लिए तालियां बज उठी और इस दौरान किन्नरों की टोली महिला सह यात्रियों को भी मानवता का आईना दिखाने से नहीं चूकी। सोमवार को हावड़ा पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस पर D5 बोगी में एक महिला यात्रा कर रही थी और वह गर्भवती थी और जैसी डीएस से ट्रेन खुलते उसे प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। उस वक्त महिला ने डिब्बे में बैठी अन्य महिला यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा की लेकिन उसे निराश होना पड़ा और ये सब कुछ देखकर ट्रेन में ताली बजाकर पैसा मांग रही किन्नरों ने तत्काल महिला को सहारा दिया और बाथरूम में ले जाकर प्रसव कराया और इसके बाद बच्चे को पहुंचने से लेकर अन्य कार्य तक निपटाए। और तो और दोस्तों इस दौरान किन्नरों ने महिला को रुपए देने की भी पेशकश की और इतना ही नहीं, किन्नरों ने पैदा हुए पुत्र को डॉक्टर बनने की दुआएं भी दी। दरअसल मौके पर इस महिला के साथ परिवार के अन्य कोई लोग साथ नहीं थे, यानी इस महिला की भरपूर मदद कर मानवता की ये बड़ी मिसाल पेश की गई है। गर्म कपड़े, बच्चे को देखकर ठंड से उसकी हिफाजत करने में भी मदद पहुंचाई गई और ऐसे में दोस्तों इन किन्नरों की टीम के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पुरानी पेंशन स्कीम पर आरबीआई ने राज्यों को चेताया है और कहा कि नहीं ली वापस तो होगा ये नुकसान। पुरानी पेंशन स्कीम इन दिनों राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्रियों के बीच भी हॉट टॉपिक बनी हुई है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जा रहा है लेकिन अब इसे लेकर आरबीआई ने राज्यों को कड़ी चेतावनी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम राज्यों के भविष्य के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है और ये न सिर्फ राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालेगी बल्कि राजकोषीय घाटे को भी बढ़ाएगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू किया और इससे उनके राजकोषीय स्थिति के लिए एक बड़ा जोखिम खड़ा हो गया है। अजमेर उर्स 2023 से जुड़ा अपडेट है। 18 जनवरी से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स का आगाज होगा। झंडे की रस्म से शुरुआत होगी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 811वां सालाना उर्स का झंडा 18 जनवरी 23 को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पारंपरिक रूप से भीलवाड़ा के गौरी परिवार के सदस्यों की ओर से चढ़ाया जाएगा और इसी के साथ ही अजमेर वाले सूफी संत गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स की औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी। वहीं आपको बता दें आज सठतिला एकादशी का व्रत भी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज सठतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। गुड न्यूज आ रही है, देवघर एयरपोर्ट से कोलकाता और दिल्ली के बाद अब रांची के लिए सीधी फ्लाइट की सुविधा नए साल का तोहफा है। पहली बार देवघर से रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शेड्यूल जारी करते हुए रांची देवघर विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है और इसकी शुरुआत 17 फरवरी 2023 से हो जाएगी और ये फ्लाइट सप्ताह में 7 दिन उड़ेगी। दिल्ली हिट एंड ड्रैग केस को लेकर अपडेट है। 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा। जिस कार से अंजलि को कुचला गया उसके मालिक को फिलहाल जमानत दे दी गई है। दिल्ली के कंजावला केस में अब हत्या का मुकदमा चलेगा। पुलिस ने घटना के वक्त कार में मौजूद 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में धारा 302 भी जोड़ दी है। तेजी से कदम बढ़ाती 5G टेक्नोलॉजी, उद्योगों के लिए स्किल्ड मैन पावर की चुनौती। देश में ट्रेनिंग लैब खोलने की तैयारियां हो रही हैं, यानी तकनीक के साथ कदम ताल करने में हमारा देश पीछे नहीं है। जब विश्व में 5G तकनीक पैर पसार रही है तो भारत में भी विभिन्न सेक्टर इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। मतलब दोस्तों यहाँ से संभावनाओं का रास्ता नजर आ रहा है तो उसमें कौशल के रूप में चुनौतियां भी सामने है। स्किल्ड मैन पावर को लेकर चुनौतियां और ऐसे में देश में ट्रेनिंग लैब खोलने की तैयारियां हो रही है। 2024 में जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण तबाही मचा सकता है अल नीनो, दुनिया का बढ़ सकता है तापमान। दरअसल दोस्तों अल नीनो जो है वो एक जलवायु परिस्थिति है जो कि प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के तापमान और हवाओं द्वारा संचालित एक प्राकृतिक दोलन का हिस्सा है। अल नीनो उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों के दौरान होता है और खबरें आ रही कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव के कारण अल नीनो 2024 में भीषण तबाही मचा सकता है और इसके कारण दुनिया भर का तापमान बढ़ सकता है। हाल ही में दुनिया के तापमान को लेकर वैज्ञानिकों ने फिर से एक चेतावनी जारी की है। गूगल ट्रांसलेट में अब 33 नई भाषाओं में भी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। 3 साल में हिमाचल प्रदेश में 233 लैंडस्लाइड हुए हैं। प्राकृतिक आपदा में 5000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक साल में 50 बार भूकंप आया और ये 4 जीवर 75% खराब है। आप समय रहते जांच जरूर कराएं। उद्घाटन के बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी
जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि हमें हमारी सेहत की जांच समय रहते करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी जांच से ऐसा पता चला कि मेरा लीवर 75% खराब हुआ और मुझे बिना जांच के ब्लड दिया गया था, जिसमें मैं हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव हुआ। आज मैं 15% लीवर पर जीवित हूँ, इसलिए समय रहते सभी को अपनी जांच करवानी चाहिए। राजस्थान से जुड़ी खबरें आ रही है। एयरटेल 5G प्लस सर्विस शुरू हुई है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मंगलवार को राजस्थान के 3 प्रमुख शहर जयपुर, उदयपुर और कोटा में 5G सर्विस की शुरुआत की घोषणा की। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 40 RAS अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रात 12 बजे से पहले क्लब और बार बंद होंगे और कहा कि जानबूझकर जनता के काम अटकाने वाले अफसरों को बर्खास्त किया जाएगा। 8 फरवरी को राज्य का बजट भी आएगा। उत्तर प्रदेश में 10,000 लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना शुरू की गई। आत्मरक्षा प्रशिक्षण पायलट परियोजना शुरू की गई है। किसान भाइयों को मिलेगा कृषक इनाम, कृषि उपज के विक्रय पर उपहार मिलेगा। लॉटरी के माध्यम से 20 जनवरी को पुरस्कारों का वितरण भी होगा। राजस्थान राज्य में कृषि विपणन विभाग द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से किसानों के लिए कृषक उपहार योजना लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश में सुक्कू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में अब ऑनलाइन होंगे PWD के सभी टेंडर, यानी अब लोक निर्माण विभाग के जो सभी टेंडर है वो ऑनलाइन ही होंगे। पहले क्या होता था, 1 से 5 लाख रुपए तक के टेंडर ऑफलाइन होते थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकार की घोषणा पर बिजली बोर्ड ने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। पंजाब से जुड़ी खबर आ रही है। सीएम भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। बंद होगी फिरोजपुर के जीरा में शराब फैक्ट्री। नेटफ्लिक्स ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। सिनेमाघरों के बाद प्लेटफॉर्म पर साउथ की 30 फिल्में आएगी, कुछ हिंदी में भी स्ट्रीम होगी। Xiaomi की रिपब्लिक डे सेल शुरू हो गई है। स्मार्टफोन से लेकर टीवी तक बम्पर छूट दी जा रही है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्राइमरी शिक्षकों की बम्पर भर्ती, 31 जनवरी तक आवेदन करने का मौका। वहीं दोस्तों, NPS न लेने वाले कर्मचारियों का नहीं रुकेगा वेतन। सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक लग गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नई पेंशन योजना में शामिल नहीं होने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल राज्य में 16 दिसंबर 2022 को एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जिस कर्मचारी ने नई पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनका वेतन रोक दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि अगले आदेश तक NPS न अपनाने वाले यात्रियों का वेतन न रोका जाए। वहीं किसान भाइयों के लिए अपडेट खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अपडेट है। अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराया तो जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दीजिएगा। KYC न कराने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भुगतान नहीं हो पाएगा। IBPS SO प्रीलिम्स रिजल्ट 2022 जारी हो गया है। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा EPFO ने एक नई सुविधा की शुरुआत भी की है। इमरजेंसी में सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। और नए नियमों की खास बात यह कि इस प्रोसेस में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत भी नहीं होगी। EPFO ने सब्सक्राइबर्स को एडवांस मेडिकल क्लेम की सुविधा की शुरुआत की है, ताकि इमरजेंसी में पैसे की टेंशन से मुक्ति मिल सके। गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर इमरजेंसी में 1 लाख रुपए एडवांस तत्काल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग डे में आवेदन करते हैं तो अगले ही दिन आपके बैंक खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। और कई मामलों में EPFO डिपार्टमेंट सीधे ही हॉस्पिटल के खाते में भी पैसे ट्रांसफर कर देता है। वहीं झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी और नर्सें हड़ताल पर अस्पतालों की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत लगभग 10,000 पैरामेडिकल कर्मचारी और नर्सें बेमियादी हड़ताल पर हैं। वहीं लखनऊ में अप्रैल से ही गाय और कुत्ता पालना महंगा हो जाएगा। इनकी लाइसेंस फीस बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा जानवरों में एक चिप भी लगाई जाएगी, जिसमें मालिक और पेट्स से जुड़ी पूरी जानकारियां मौजूद होगी। शिमला नगर निगम में अब एक बार फिर से विवाह का पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। सुगम केंद्र के खुलने के बाद नगर निगम ने विवाह के पंजीकरण की प्रक्रिया को बंद कर दिया था, लेकिन आय बढ़ाने के लिए अब नगर निगम ने इसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ गया है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 56,825 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 69,049 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब बात करते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में बड़ी अपडेट खबर। संपूर्ण भारत का आज 18 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थितियां हो सकती हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी शीतलहर चल सकती है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में हवा की दिशा में बदलाव और पश्चिमी विक्षोभ के करीब आने के कारण अब तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर ऐसी ताजा खबरें और अपडेट वीडियो हर रोज आप देखना चाहते हैं और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।